हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के वह हिस्से जो मिलकर कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाते हैं। ओके, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिंपल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, a computer system is made up of several essential components. These components work together to receive input, process data, store information, and produce output. Okay, see, बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है। क्या करता है? इनपुट लेता है, डेटा प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और हमें आउटपुट देता है। क्या है कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़? क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, डेटा प्रोसेस करता है, देन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और हमें आउटपुट देता है। और इसके बेसिक कंपोनेंट्स को हम 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है इनपुट डिवाइसेस। ओके, input devices are used to enter data and instructions into the computer. Examples: keyboard used for typing text, mouse used for pointing and clicking, then scanner used to convert images, documents into digital form, microphone used to input sound, webcam used to capture video. So these devices help us communicate with the computer. Okay, पहला क्या है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब क्या? वह उपकरण जिनकी मदद से हम कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस मतलब वो उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, कीबोर्ड किस लिए? टाइपिंग के लिए। देन माउस, माउस किस लिए? पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए। स्कैनर, इमेजेस डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, स्कैनर उसके लिए। माइक्रोफोन, ऑडियो इनपुट के लिए। वेब कैम, वीडियो कैप्चर करने के लिए। ओके, तो बेसिकली ये डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम। ओके, अब इनपुट डिवाइसेस तो हो गया, अभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट्स आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा। Examples: monitor, display text, videos, images. Then printer gives output on paper. Speakers produce sound. Then projector displays output on a large screen. Then output devices help the computer communicate with us. Okay. सेकंड क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेस रिजल्ट्स को हमें दिखाते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेस रिजल्ट्स को हमें दिखाते हैं। एग्जांपल, मॉनिटर क्या करता है? स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस दिखाता है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर पेपर पर आउटपुट देता है हमें। स्पीकर साउंड आउटपुट। प्रोजेक्टर बड़े स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। सो बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर हमें रिजल्ट बताता है, दिखाता है, समझाता है। देन प्रोसेसिंग यूनिट CPU. ओके, थर्ड है प्रोसेसिंग यूनिट CPU. See, the CPU central processing unit is the brain of the computer. It performs calculations, make decisions and process all instructions. So CPU has two main parts. ALU, arithmetic logic unit, performs calculations and logical operations. Okay, CU, control unit, controls the execution of instructions. Without CPU computer cannot function. See, थर्ड है प्रोसेसिंग यूनिट CPU. CPU मतलब क्या? एकदम सिंपल भाषा में बोलो तो कंप्यूटर का दिमाग। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये सारी कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग और इंस्ट्रक्शंस को
प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये सारी कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। और सीपीयू के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, और दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट। तो ALU मतलब क्या? कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। और दूसरा है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको वो कंट्रोल करता है। तो ये है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट। ओके, सो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता। ओके, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, CPU। दूसरा है, अभी हम देखेंगे 4 पॉइंट, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्पररीली। ओके, पहला है टाइप्स ऑफ स्टोरेज। इसमें क्या है? प्राइमरी स्टोरेज में रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी यूज वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। देन ROM, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सी पहला क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। ओके, प्राइमरी स्टोरेज मतलब क्या? मुख्य मेमोरी। ओके, और इसमें क्या होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? ये टेम्पररी मेमोरी होती है। कंप्यूटर का काम बंद होते ही रैम का डेटा मिट जाता है। ओके, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी यूज वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, मतलब ये टेम्पररी मेमोरी होती है, कंप्यूटर का काम बंद होते ही रैम का डेटा मिट जाता है। दूसरा होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शन, मतलब ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के बेसिक इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं। ओके, देन सेकेंडरी स्टोरेज, B। इसमें क्या होता है? यूज टू स्टोर डेटा लॉन्ग फॉर्म। एग्जाम्पल्स हार्ड डिस्क HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, पेन ड्राइव USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड। So basically these devices stores documents, photos, videos, software and more. See, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब द्वितीयक मेमोरी, मतलब ये लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और इसके एग्जांपल्स है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, सो इन डिवाइसेस में हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़, सॉफ्टवेयर और फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। देन पांचवा है कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑप्शनल कंपोनेंट, यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क और द इंटरनेट। एग्जांपल्स मॉडर्न वाईफाई अडेप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ओके, पांचवा पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑप्शनल कंपोनेंट। ओके, सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कंप्यूटर को इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ने के काम आते हैं। समझ रहे हो आप? कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस कंप्यूटर के इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ने के काम आते हैं। एग्जांपल क्या है? मॉडेम, वाईफाई अडेप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ओके, इनके हेल्प से कंप्यूटर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर पाता है। जितनी भी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, गेम खेलना, कुछ भी करना, तो वो सब हम इसकी मदद से कर पाते हैं। ओके, so summary is the basic components of computer are input devices, output devices, processing unit CPU, storage devices, optional communication devices। ये इसके हमने समरी जो है वो हमने पूरे वीडियो में दिखाई और समझाई आपको। ओके, तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और ये सब मिलकर कंप्यूटर को कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।